मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने प्रदेश की शिवराज सरकार की दूरदृष्टि की सराहना की है। सरकार द्वारा लाए जा रहे बजट को लेकर उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। स्वदेश न्यूज के साथ खास बातचीत में मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। उससे इंदौर समेत पूरा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस प्लांट की स्थापना से कचरे से सीएनजी गैस बनाई जाएगी। मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस तरह के हालात कांग्रेस में अभी दिखाई दे रहे हैं। उसी के चलते सिंधिया जी समेत हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी और इसी कारण से कांग्रेस गर्त में जा रही है। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया से स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक ने खास बातचीत की। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मुक्ता जी। नमस्कार। जल्द ही जो है मध्य प्रदेश विधानसभा का जो है बजट सत्र आने वाला है, शुरू हो रहा है, तो बजट से लोगों की काफी उम्मीदें रहती हैं। आप इस बार बजट को कैसे देख रहे हैं, चूंकि आपका विभाग भी है, कैसे, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मध्य प्रदेश का जो आगामी बजट है वो एक क्रांतिकारी बजट होगा जो मध्य प्रदेश के नवनिर्माण की आधारशिला रखेगा। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरी मंत्रिपरिषद की टीम ने और अधिकारियों ने मिलकर के सतत मेहनत की है। 25,000 से ज़्यादा जनता के सुझाव भी हमारे पास आए हैं। तो जो मूल अवधारणा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, मध्य प्रदेश में लोक कल्याणकारी योजनाएं नीचे के स्तर तक लागू हों, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आवासहीन ना रहे, और ख़ास तौर से जो लक्ष्य किया है वो किया है पिछड़े वर्ग और हमारे दलित भाइयों के कल्याण के लिए नवाचार, नए प्रयोग और एक तरह से आत्मनिर्भर सुव्यवस्थित सुविकसित मध्य प्रदेश की आधारशिला आने वाला बजट रखेगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी, आप बात ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करते हैं। आपके अगर हम विभाग की बात करें, नगरीय प्रशासन की, तो उसमें क्या नवाचार हो रहा है? क्या ऐसी चीजें आप कर रहे हैं जिससे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ें? माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये मंशा रही है कि जो भी महानगर हैं वो स्वच्छ रहे, सुनियोजित विकास उनका हो और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। और मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप पूरे देश में अपेक्षाकृत अच्छी प्रगति की है। और इंदौर जो हमारा महानगर है वो इसका उदाहरण है। तो हमने इसको दो भागों में बांटा है। पहला जो अभियान हमारा था वो स्वच्छता का था। हमने प्रदेश को शौच मुक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश के जो महानगर हैं कचरा मुक्त हुए। और अब जो अगला हमारा कदम है वो ये है कि उस कचरे से प्रबंधन के माध्यम से हम कैसे महानगरों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक अलग कदम होगा जहां हम कचरे से सीएनजी का निर्माण करेंगे। और वो भी सीएनजी जिसमें आम सीएनजी जिसमें 90 से 95% मीथेन गैस होता है जो हमारे वातावरण को खराब करता है, वो इसमें नहीं होगा। और इंदौर महानगर से संचालित 400 बसों का संचालन हम उस गैस के माध्यम से करेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा, आत्मनिर्भरता भी आएगी और हम वेस्टेज का उपयोग भी देश और प्रदेश के हित में करेंगे। इसी तरह अगले चरण में जो हमारे छोटे नगर हैं उनको भी स्वच्छता के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। जी,
चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा राजनीति के बारे में। जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप कांग्रेस से आए हैं, कई वर्षों से रहे वहाँ पे, और आप बीजेपी आए हैं। आप कांग्रेस में जो है, जो दिखता है कि कमलनाथ जी का नेतृत्व जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को बांधे रखने की, लेकिन बड़े बड़े नेता जो हैं वो अब सार्वजनिक कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को? कांग्रेस कर्तव्य विमूढ़ भी है और कांग्रेस में सिर फुटब्बल भी है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस कोई मुद्दा रह नहीं गई है। मध्य प्रदेश में अभी उनका घर चलो घर घर चलो अभियान पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। केवल सांकेतिक मात्र कार्यक्रम हुए हैं। न जनता की कोई रुचि कांग्रेस में है, न कांग्रेस के पास जन कल्याण की कोई योजना है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति अपने खुद के लोगों के माध्यम से पिछड़े वर्ग के नाम पे सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस अब अपना जमीन खो चुका है। कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता भी नहीं है। प्रतिदिन प्रदेश में आज समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, 2-4 कांग्रेस के नेता प्रतिदिन इस्तीफा दे रहे हैं, जो इस बात को जाहिर करता है कि कांग्रेस के अंदर भयंकर असंतोष है और भयंकर गठबाजी है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का वो वीडियो भी किसान आंदोलन का हमने और आपने सबने देखा है। इससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेसियों को किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लड़के निपट लेंगे। आप लोग सब जब आए थे बीजेपी में, आप आए थे, आप लोग 22 लोग आए थे, और जब उपचुनाव हो रहे थे तो बहुत ये चला था कि आप लोग गद्दार हैं। बट अब जिस तरह से स्थिति है कांग्रेस में, बट बीजेपी में भी कई बार ऐसी बात आती है कि आप लोग के आने से जो है वरिष्ठ बीजेपी वाले जो हैं वो असंतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतोष है। और अब जब कांग्रेस की ऐसी स्थिति है तो क्या लगता है आप लोगों का कदम सही था? हमारा कदम पूरी तरह से सही था और हमारा जो निर्णय था, कांग्रेसियों ने कई तरह के आरोप लगाए, यहाँ तक कि पैसे लेने तक की भी आरोप लगाए, लेकिन उन सभी आरोपों को जनता ने नकार दिया। जनता ने हम लोगों को पुनः निर्वाचित करके हमारे निर्णय पे मोहर भी लगाई। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बेहद अनुशासित पार्टी है और यहाँ वरिष्ठों का भी सम्मान है और नए लोगों को कैसे उपयोग करना है इसकी भी पूरी कार्य योजना है कि किस तरह से वरिष्ठों के मार्गदर्शन में नए लोगों का संगठन और प्रदेश के हित में हम किस तरह से उपयोग कर पाएं। पूरे सामंजस्य से, पूरे अनुशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी में हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज से इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मुक्ता जी। तो ये थे मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है बजट को लेकर जो है उनकी आशाएं हैं, और उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में जो सीएनजी प्लांट का जो उद्घाटन करेंगे, उससे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर एक और कदम बढ़ाएगा। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक।